आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो अपने जीवित वचन के अनुसार लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। तो आइए सुनते हैं इनकी इस अमेजिंग टेस्टमनी को, और ये गवाही आपके फेथ को बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम केविन आइंस्टाइन और ये मेरे मदर बेबी आइंस्टाइन। हम अमृतसर के रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की बहुत ही अद्भुत गवाही देने जा रहा हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मुझे मौत के मुंह से निकाला। अक्टूबर 2025 को मैं अपने स्कूल से घर वापस आ रहा था एक्टिवा पे, और सामने से एक गाड़ी आ रही थी जिसने मुझे इतनी ज़ोर से हिट किया कि ऑन द स्पॉट मैं रोड पे गिर गया। लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठी होगी और मुझे कोई भी होश नहीं था। मैं एकदम से अनकॉन्शियस हो गया था। एकदम बेहोशी की हालत में लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। जब मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो इसके फ्रेंड्स ने मुझे कॉल किया और बताया कि इसका एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर, हम लोग सब इकट्ठे होकर हॉस्पिटल में गए। और जब मैंने देखा इसकी हालत को, और काफ़ी भीड़ थी हॉस्पिटल के बाहर, भीड़ को देख के भी मुझे मतलब फील हो रहा था कि कुछ बड़ा हो चुका है, कुछ सीरियस है मैटर। तो सब पूछने लग गए मुझसे कि आप हो केविन के मदर, आप हो केविन के मदर। तो मैंने कहा मैं ही हूँ। तो डॉक्टर्स ने कहा आप आइए। तो जब इसका हम लोग अंदर गए, मैं, मेरे हस्बैंड, तो ये खून से भरा हुआ था पूरा। इसके कपड़े खून से पूरे भरे हुए थे और कपड़े फटे भी हुए थे। तो इसका MRI हो रहा था सर का। तो डॉक्टर्स ने बताया कि आपका बेटा बहुत सीरियस है। तो हम लोग बहुत डर गए थे। इसके ब्रेन में क्लॉट्स हो गए थे। तो मैं बहुत घबरा गई थी, रोने लग गई थी। तो मेरे परिवार वाले सब डर गए थे, परेशान हो गए थे। उसके बाद जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर ये बच जाएगा, तो कहते कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि इसका पहले टेस्ट करेंगे हम लोग। उसके बाद जब डॉक्टर्स ने इसको एडमिट किया तो डॉक्टर्स ने पूरी बॉडी के पहले इसके एक्सरे किए, MRI की, CT स्कैन किए। उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि इसके ब्रेन में क्लॉट्स हैं और राइट लेग की जो बोन है वो 2 जगह से फ्रैक्चर हो चुकी है। तो हम लोग काफ़ी ये चीज़ सुन के परेशान हो गए थे। डॉक्टर्स ने कहा कि अब इसका ऑपरेशन करेंगे हम कल, और ऑपरेशन से हम इसके मतलब रॉड डालेंगे। तो अब बाकी आपका बेटा अभी हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने हमारे साइन लिए कि आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। हमने अपनी हिम्मत दिखाई और साइन किए। उसके बाद जब डॉक्टर्स ने इसको ICU में शिफ्ट किया तो डॉक्टर्स ने इसके आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाए और इसके यूरिन बैग भी लगे। तो मैं बहुत डर गई थी ये सब देख के। फिर डॉक्टर्स ने इसका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो जब इसको ऑपरेशन के लिए लेके गए तो इसकी जो राइट लेग थी उसमें रॉड डाली गई। ऑपरेशन के बाद भी ये सीरियस था, ना ये आंखें खोल रहा था, ना ये हमारी बातों का कोई रिस्पांस दे रहा था, कुछ भी नहीं था ऐसा। तो हम बार बार डॉक्टर्स को पूछ रहे थे कि डॉक्टर्स ऑपरेशन के बाद भी ये क्यों आंखें नहीं खोल रहा, ये क्यों मतलब हमें पहचान क्यों नहीं रहा। तो उन्होंने कहा इसकी मेमोरी अभी लॉस है, अभी इसको स्टेबल होने में बहुत टाइम लगेगा। आप अभी कुछ भी अभी हम आपको नहीं कुछ भी बता सकते। तो ये जब वर्ड्स सुन रही थी मैं, तो हम लोग आपस में बहुत ही एक दूसरे को ही सहारा दे रहे थे, हम एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। बस सब रो रहे थे इसको देख के कि ये क्यों नहीं अपनी आंखें खोल रहा, ये क्यों नहीं देख रहा, ऑपरेशन को इतना टाइम हो चुका है। और डॉक्टर्स यही कह रहे थे आप खुद को संभालो, आपकी प्रॉब्लम हम समझ रहे हैं, आप संभालो अपने आप को। लेकिन मैं संभाल नहीं पा रही थी कि मेरा बेटा जो इतना दौड़ता था, एक इसकी वजह से घर में रौनक रहती थी, इतना मुझसे प्यार करता था, घर में चहल पहल थी, आज मेरा बेटा किस हाल में पड़ा है। जब मेरा बेटा हॉस्पिटल में था और मैं हॉस्पिटल में से मिलने जाती थी तो मैं जब आसपास के पेशेंट्स को देखती थी इतने सीरियस पड़े हुए हैं, और दिल डरता था और मेरे तरह तरह के ख्याल मेरे दिमाग में आते थे कि कितने सीरियस ये पड़े हुए हैं। तो मेरे जो फैमिली मेम्बर्स आते थे मिलने के लिए तो वो भी इसकी हालत को देख के कहते थे कि मतलब पता नहीं ये
जल्दी रिकवर होगा कि नहीं होगा। वो मुझे यही तसल्ली दे के जाते थे कि ये जल्दी रिकवर अभी नहीं होगा, इसके सर में क्लॉट्स है ना, तो ऐसे जो क्लॉट्स वाले पेशेंट्स होते हैं वो जल्दी रिकवर नहीं करते, उनको टाइम लग जाता है, ब्रेन मेमोरी लॉस भी हो जाती है। तो जब मैं ऐसी बातें सुनती थी, हालातों को देखती थी, पेशेंट्स को देखती थी, तो मैं बहुत डर जाती थी। मैं मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती थी खुद पे, और मेरी फैमिली भी रोती थी इसको देख के। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन इसकी बेडशीट चेंज कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसको कुछ भी पता नहीं होता था। मतलब मैं बहुत इस चीज़ों को देख के मैं ज़्यादा टूट रही थी, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा तोड़ रही थी अंदर से। कोई भी कुछ नहीं, जैसे ये बिल्कुल डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ था। लेकिन जब मेरा बेटा आईसीयू में था, डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ था, उस समय भी हमारा भरोसा परमेश्वर पे था और हम अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। इसी के साथ साथ मैंने परमेश्वर के बड़े काम देखे थे इसी भवन में, कि व्हील चेयर से लोग आते हैं और चल के जाते हैं और ब्रेन के रोगी चंगे हो जाते हैं। इन टेस्टमनीज को देखकर मेरा विश्वास परमेश्वर पे बहुत मजबूत था और मुझे विश्वास था कि मेरा बेटा बहुत जल्दी रिकवर करेगा, बहुत जल्दी खड़ा हो जाएगा। इस दौरान मैंने अपने बेटे की प्रेयर रिक्वेस्ट को A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पर सेंड की। फिर 19 अक्टूबर 2025 को परमेश्वर की दासी के द्वारा इस पे जूम ऐप के द्वारा ले हैंड प्रेयर हुई। इनकी देह, इनके ब्लड, इनके पूरे बॉडी के सिस्टम को, पूरे स्ट्रक्चर को तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, तेरे ब्लड में कवर करते परमेश्वर एक एक जन को। उस जूम ले हैंड प्रेयर के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इसे छुआ और इसकी रिकवरी स्टार्ट हो चुकी थी और इसने आंखें खोली। कुछ ही घंटे बाद इसने अपनी आंखें खोली और इसने मुझे देखा और मुझे देख के कहा, प्रेज द लॉर्ड मम्मा। तो हम लोग इतने खुश थे कि उसी टाइम मैंने अपने घुटनों पे आके परमेश्वर का धन्यवाद किया। डॉक्टर्स भी इसे देखकर शॉक्ड हो गए कि ये कैसे, मतलब इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हुई है। और ये देखते ही डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा मतलब मिरेकल है कि ये इतनी जल्दी इसने रिकवर किया है। तो उस समय हमने अपने परमेश्वर की महिमा की और हमने यही कहा कि डॉक्टर्स, ये हमारे ज़िंदा परमेश्वर ने किया है, हमारा परमेश्वर ज़िंदा है और आज ही मेरे परमेश्वर ने इसे छुआ और चंगा किया है। डॉक्टर्स बिलीव नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहे थे। वो यही कह रहे थे कि ये आज तक हमने इतने पेशेंट्स आते हुए देखे हैं, एक्सीडेंट्स आए हैं, ब्रेन में क्लॉट्स होते हुए देखे हमने, लेकिन हमने इतनी जल्दी रिकवरी हमने नहीं देखी। ये मतलब ऐसा क्या हुआ, आपने क्या किया? तो मैंने अपने परमेश्वर को महिमा दी। तो मैंने अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, मैंने अपने परमेश्वर का नाम लिया। मैंने कहा ये हमारे जिंदा प्रभु यीशु मसीह ने किया है। उसके बाद जब डॉक्टर्स ने ये सब देखा तो फिर उन्होंने यही इसको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया। इसकी जो यूरिन की पाइप लगी थी वो भी हटाई, ऑक्सीजन पाइप भी हटा दी इसकी, और इसको मतलब बिठाया और कहा कि ये अब नॉर्मल है, आप इसको कुछ खाने को दो। तो हमने इसको फ्रूट दिया, इसने खाया, सबसे बातें की और सारी फैमिली मेम्बर्स को इसने पहचानना शुरू कर दिया। फिर डॉक्टर्स ने इसको 2 दिन के बाद छुट्टी दे दी और हम इसको खुशी खुशी घर पे लेके आए और इसका वेलकम किया। खुदा ने इसको नई ज़िंदगी दी। अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, इसको किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है और ये अब खाता है, पीता है और पूरी फैमिली के साथ ये खुश रहता है और इसकी कोई मेमोरी लॉस नहीं हुई। अब ये सबको पहचानता है, बातें करता है और इसने अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर दी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अब मैं बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के चल फिर पा रहा हूँ, खुद खाता पीता हूँ और मैंने अब अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर दी है। जो मेमोरी लॉस हो गई थी, अब परमेश्वर ने मुझे न्यू बुद्धि के साथ, न्यू ब्रेन के साथ ब्लेस किया है। अब मेरी मेमोरी इतनी शार्प हो चुकी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अब मैं खुद खाता पीता हूँ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करता हूँ, हंसता खेलता हूँ और मैंने परमेश्वर की सेवा भी कंटिन्यू कर दी है। परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए खड़ा किया है। जो लोग आज भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर की हजूरी में आओ। परमेश्वर हील करने की आज भी सामर्थ्य रखता है। वो लंगड़ों को चलाता है, अंधों को रोशनी देता है, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं। मेरा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर ने मुझे डेड बेड से उठाकर न्यू लाइफ दिया, उसी तरह परमेश्वर आपको भी चंगा करेगा और न्यू लाइफ के साथ ब्लेस करेगा।
इस बड़ी हीलिंग के लिए और इस बड़ी न्यू लाइफ के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास दासी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से रिलेटेड अगर आप अद्भुत गवाहियाँ, परमेश्वर का जीवित वचन, प्रार्थना और सामर्थी वर्शिप सॉन्ग सुनकर आशीष पाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको वही सब मिलेगा जो आपकी आत्मा को मजबूत करे, उद्धार, चंगाई, छुटकारा और परमेश्वर की महिमा के साक्षात अनुभव। जैसे परमेश्वर ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है, वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी नया कार्य करने वाला है। इसलिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर नई वीडियो के साथ प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया।